Good morning, students. Today's topic is chapter number 3rd, class 10, pair of linear equation in two variable. In this chapter, we can study the linear equation pair. दो लीनियर इक्वेशन के पेयर के बारे में पढ़ेंगे एंड टू वेरिएबल मींस x एंड y. कुछ भी हो सकता है बट जनरली वी कैन यूज x एंड y. तो टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो जस्ट लाइक इज टू इक्वेशंस इज देयर इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and next equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल x and y. तो देखो in the variable of x the coefficient of x is a1, the coefficient of y is b1 and c1 is the constant term and coefficient of x is a2 and coefficient of y is b2 and constant term is c2. तो फर्स्ट एंड टू इक्वेशन. तो जनरली हमें इन दो इक्वेशन से इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चार मेथड है, चारों मेथड से हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे. अब देख लीजिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ आपको तीन कंडीशन आपको बहुत ध्यान रखना. फर्स्ट कंडीशन इज a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. a1, the value of a1 in the first equation is coefficient of x and coefficient of y is b1 and coefficient of x is a2 and coefficient of y b2. In this condition lines are intersecting. जब भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इस इक्वेशन से एक लाइन में जैसे ग्राफ है ये, सपोज ये इक्वेशन इस लाइन है एंड दिस इक्वेशन से दिस लाइन, तो दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, तो दैट इज द वैल्यू. तो इन दिस कंडीशन ओनली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन. अगेन रिपीट कि इन दिस कंडीशन a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन. ओके. सेकंड कंडीशन है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तो लाइंस आर कोइंसिडेंस. तो इन दिस कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. अब बोलो ये कैसे हुआ? तो सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन को दिखा रहा हूं. जैसे सपोज एक इक्वेशन है 2x plus 3y plus 5 equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x plus 6y plus 10 equal to 0. अब आप देख लीजिए कि इस कंडीशन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसलिए मिल रहे हैं कि यहाँ आप देख लीजिए ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन आपकी सेकंड है. इस इक्वेशन में हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 3y plus 5 equal to 0, तो 2x plus 3y plus 5 equal to 0 upon 2, तो 2x plus 3y plus 5 equal to 0. मतलब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें वापस अगेन फर्स्ट इक्वेशन मिली. तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, लाइंस आर कोइंसिडेंस ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. इसलिए कि जहां पर ये x और y की वैल्यू जहां पर ये आएगी सेम की सेम वैल्यू x y की, यदि हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू जो आएगी सेम कंडीशन में नीचे भी 0 पुट के y की वैल्यू भी सेम ही आएगी. तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. मतलब ग्राफ बनेगा, एक लाइन चल रही है उसी पे ही एक और लाइन है. जब इसी पे एक और लाइन है तो हर क्वेश्चन के हर पॉइंट पर सॉल्यूशन जो फर्स्ट इक्वेशन का होगा वही सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन का होगा. अब थर्ड कंडीशन इज a1 upon a2
इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, लाइंस आर पैरेलल। जैसे सपोज दिस इक्वेशन इज लाइंस दिस इज पैरेलल। अब पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में जब लाइन आपस में मिलेगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा। तो इन दिस कंडीशन नो सॉल्यूशन। थ्री कंडीशन बताइए। फर्स्ट कंडीशन इज a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. In this condition lines are intersecting, therefore a unique solution, only a unique solution. And the second condition a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. In this condition lines are coincidence, infinitely many solution. इसका मैंने आपको एग्जांपल देके भी आपको मैंने समझाया। And third condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. In these conditions lines are parallel. Parallel line आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, therefore in this condition no solution. Okay? देखिए exercise 3.1. First question is Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then also 3 years from. First condition is in the question किसके बारे में बात हो रही, आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में। तो देखो लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y। आफ्ताब एज x है। सेकेंड कंडीशन फर्स्ट 7 years ago, 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब एज विल बी x minus 7 and 7 years ago his daughter age will be y minus 7. तो I was 7 times, तो 7 years ago आफ्ताब कह रहा है 7 years ago अपनी बेटी से I was 7 times old as you। तो मल्टीप्लाई भी बहुत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो भी कंडीशन होती है क्वांटिटी दोनों इक्वल साइड होनी चाहिए। तो उसने आफ्ताब ने कहा कि मैं तेरी एज का 7 साल पहले 7 years ago मेरी एज और आपकी एज अपनी बेटी से कह रहा है कि आई वाज 7 times old as you। तो 7 times मल्टीप्लाई, तो x minus 7 इज इक्वल टू 7y minus 49। तो x minus 7y minus 49 plus 7, तो x minus 7y is equal to 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन इज 5 years also 3 years from, 3 years from, 3 years from मतलब 3 साल बाद आफ्ताब हो जाएगा x plus 3 एंड उसकी बेटी हो जाएगी y plus 3। 3 times old as you multiplied by 3, तो x plus 3 is equal to 3y plus 9, तो x minus 3y is equal to 9 minus 3, तो x minus 3y is equal to इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना और ग्राफिकली सॉल्व करना। तो फर्स्ट सॉल्विंग बोथ टू इक्वेशन, तो क्या होगा y 1 and 2 x minus 7y equal to minus 42 and x minus 3y is equal to 6 minus plus and minus x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4y is equal to minus 48, तो y equal to 48 upon 4, तो y is equal to 12, y equal to 12 by इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, x minus 3y equal to 6, तो x minus 3 into 12 equal to 6, x minus 36 is equal to 6, 6 plus 36, तो x is equal to 42। तो आफ्ताब एज होगी 42 ईयर एंड हिज डॉटर एज विल बी 12 ईयर। आफ्ताब एज विल बी 42 ईयर एंड हिज डॉटर एज विल बी 12 ईयर। अब हमने तो ये अलजेब्रिकली तो सोल्व कर दिया, अब इसको मैं ग्राफिकली भी सोल्व करना। तो ग्राफिकली कैसे सोल्व होगा, तो देख लीजिए वापस, हमें दो इक्वेशन मिली है, मतलब एक तो ये इक्वेशन मिली हमें, एक ये इक्वेशन मिली। इन दोनों इक्वेशन से ही ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट वी कैन सोल्व द अलजेब्रिकली,
both two equation will be solved and subtract 1 and minus 2. Therefore y is equal to 12 and then put the value of y in equation second or first. Therefore the value of x is equal to 42. X here will be आपका age, that is 42 years, and daughter's age will be y, that is 12 years. Okay, we can solve this solution will be graphical. Okay, अब ग्राफिकली देख लीजिए, हमें आंसर क्या आया, x 42 and y 12. ये आंसर आपको याद रखना है क्योंकि दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द इक्वेशन. क्योंकि x is equal to 42 and y is equal to 12 कैसे आया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पाया, और ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने दिस इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ x एंड y. तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, देख लीजिए. फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 7y equal to minus 42 and second equation is x minus 3y equal to 6. तो देख लीजिए, हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में हमने 3 कॉलम बना दिए एंड x एंड y. फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ x विल बी 0. हमने x को अगर 0 मानते हैं तो ये हट जाएगा 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 जा. अगर मैंने y को 0 माना तो x कितना आ जाएगा, माइनस के 42. एंड कॉमन पॉइंट विल बी x की वैल्यू 42 है एंड y की वैल्यू 12. सेम की सेम यहाँ करना, x को 0 माना तो y आ जाएगा माइनस की 2 एंड y को 0 मानेंगे तो x आ जाएगा 6 एंड 42 एंड. वापस समझ लीजिए, एक बार वन टाइम्स we will put x is equal to 0, then we find the y, and second times we put y is equal to 0, then we find x. तो put x is equal to 0, the value of y is equal to 6, and put y is equal to 0, the value of x is minus 42, and the common point will be both 12 and 42. The value of x will be 42 and y will be 12. Same as it is in the second equation. We can draw the graph. This x-axis and y-axis, and 0, 10, 20, 30, 40, 50. देख 0 6 पेन और 0 को बनाया 0,6 minus 42 का 0, this is minus 42 and 42,12 is this point. तो ग्राफ बनाना आप स्केल 5 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 3 का, तो अपने को शॉर्टेज थी तो मैंने 10 10 की. अब नेक्स्ट इक्वेशन 0 minus 2, 0 minus 2, this is 0 minus 2, 6,0 and this is the common. तो देखो both line will be intersect at one point, that is this point will be 42,1. This is the graphically solution, representation graphically solution, and या इसको रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, बट मैंने आपको इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सोल्व करा दिया. रिप्रेजेंट ही करना था ओनली, बट मैंने सोल्व करा दिया. रिप्रेजेंट का मतलब दिस इज द एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट एंड दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंट. बट आपको यदि क्वेश्चन आ जाए ये वाला तो आपको सोल्व करना भी आना चाहिए, ग्राफ पे किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द कॉमन. अब मैंने एक चीज बताई थी आपको फर्स्ट टाइम में कि क्रॉसिंग पॉइंट हुआ, तो क्रॉसिंग पॉइंट जैसे हुआ है तो फर्स्ट आप कोई भी इक्वेशन को चेक कर लीजिएगा. कैसे चेक करोगे, x minus 7y equal to minus 42, तो a1x plus b1y equal to c1 से आप कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू x, इसको इस तरह बीच लीजिए प्लस 42 इक्वल टू 0, दैट इज प्लस. तो b1 की वैल्यू -7 और c1 की वैल्यू 42.
एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस 3. तो देखो इस कंडीशन में आप चेक कर लीजिए क्या a1 अपॉन में a2 विल बी 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 विल बी माइनस 7 अपॉन माइनस 3. अब फर्स्ट टू कंडीशन देखो क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो हो गई है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. आपने ग्राफ में बनाया तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है? यस. तो फर्स्ट वी चेक दिस कंडीशन कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही. लाइन अगर इंटरसेक्ट हो जाती है तो अपन सॉल्यूशन करना बेटर है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं आएगा. नो सॉल्यूशन. इन दिस कंडीशन ही अगर आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट कंडीशन से ही आएगा आपको आंसर, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन. जब भी कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही आप आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आप आंसर नहीं निकाल सकते, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है. बट ये क्वेश्चन ही यूनिक है क्योंकि इसमें उसकी डॉटर एंड उसके आफ्ताब की एज पूछी है. जब आप एज का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि आपको उसमें x और y की वैल्यू सिंगल ही आएगी. तो इन दिस कंडीशन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ओके. देखिए सेकंड क्वेश्चन इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind of rupees 1300. Represent this solution is algebraically and graphically. First किसके बारे में बात करें हम? क्रिकेट की बैट और बॉल के बारे में. तो लेट द cost of one bat is equal to rupees x and cost of one ball is equal to rupees y. So in the question 3 bats and 6 ball cost is 3900. So 3 bats and 6 ball is equal to 3900. Equation number first. Second condition she buy another bat मतलब one bat and 2 more ball 2 ball is equal to rupees 130. Equation. First we check the a1 upon a2 is equal to 3 upon 1, b1 upon b2 equal to 6 upon 2 and c1 upon c2 equal to 3900 upon 330. तो देखो 2 3 जा 6, 0 से 0 कट गया 3. तो देखो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. इस कंडीशन क्या होगा? लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही मैंने बताया था. अगर मैं इस इक्वेशन में मैं अगर 3 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा आंसर? x प्लस 2y इक्वल टू 3900. तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 अपॉन 3. therefore x plus 2y equal to 1300. हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया. आपने इक्वेशन क्या ली? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के अंदर. तो आप x और y की वैल्यू तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. अब आप इसमें आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप एक इक्वेशन मिल सकती है आपको, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए. अगर मैंने मान लो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 ले लिया, आप इसके ऊपर अगर x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगा? 650 एंड y की वैल्यू 0 तो कितना आएगा? आप ग्राफ बना लीजिए एक सिंगल लाइन. ओके. तो आप देख लीजिए जब भी इस तरह क्वेश्चन लगा, फर्स्ट वी चेक दिस 3 कंडीशन. तो इसमें अपनी सेकंड कंडीशन लग रही है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू. तो इन दिस कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो हम इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते. अगर सोल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू नहीं आएगी. इसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगी, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करना कॉमन लिया. तो इक्वेशन को जब सोल्व करने में हमें जो इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन सेकंड के इक्वल मिली है. तो दोनों इक्वल हो चुकी है. तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा.
और इस कंडीशन का ग्राफ ओनली सिंगल लाइन बनेगा, वैल्यू 0 6 4 5500 एंड 0 से 1300। देखिए थर्ड क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। इन दिस क्वेश्चन क्वांटिटी 2 किलोग्राम्स एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। तो हमने प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में एप्पल्स एंड ग्रेप्स, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल is equal to rupees x and cost of 1 kilogram grapes is equal to rupees y. The cost of 1 kilogram apples is equal to x and the cost of 1 kilogram grapes is equal to rupees y. In the question, according to question, the cost of 2 kilogram apples and 1 kilogram grapes, that is the 1 kilogram will be x, 2 kilogram will be 2x plus 1 kilogram grapes 1 into y is equal to cost है will be rupees 160. Equation number first. In the second condition, after a month the cost of 4 kilogram apples and 2 kilogram grapes will be rupees 300. 4 kilogram apple 1 kilogram will be x, 4 kilogram will be 4x. 2 kilogram grapes 1 kilogram grapes will be rupees y and 2 kilogram grapes will be 2y is equal to rupees 300. Equation number first we check the condition a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 is equal to 1 by 2. b1 upon b2 is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 160 upon 300. तो देख लीजिए कैंसिल कीजिए, तो देख लीजिए a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2. तो इन दिस कंडीशन लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल. जब लाइंस पैरेलल आएगा तो क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन. क्यों लाइंस पैरेलल होगी, जब लाइंस पैरेलल होगी तो आपस में इंटरसेक्ट करेगी नहीं, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा. जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा x और y की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी. तो इन दिस कंडीशन नो सॉल्यूशन. तो एल्जेब्रिकली तो है नो सॉल्यूशन बट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं हम. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y equal to 160. तो आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए. फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ x विल बी 0, तो y की वैल्यू एंड y को हम 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80. 2 8 60. सेकंड इक्वेशन इज 4x plus 2y equal to 300. तो आप भी सेम की सेम इसमें भी आप ऐसे ही कीजिए, x एंड y, x को 0 मानो तो y आएगा 150 एंड y को 0 मानो तो x आएगा 300 अपॉन में 4 75. अब आप देख लीजिए इन दोनों इक्वेशन से अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना. अब कैसे ग्राफ बनाना, आप सिंपल है, आपको पहले ही पता है आपको कंडीशन की ग्राफ किस तरह की लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी. तो आपको ये दो कंडीशन है, ये दो पॉइंट्स है, आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो किस तरह से कीजिएगा ग्राफ का रिप्रेजेंट, that is x axis, this is x axis and this is y axis. 0 60 70 तो मैं ले रहा हूं 40 40 गैप 40. आप 10 का भी ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, जैसा आपका, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है तो आप उस हिसाब से लीजिए कि हाईएस्ट नंबर में 160 एंड 150. तो आपका जो इजीली ग्राफ ड्रॉ हो सके. देखिए 0 का 160 एंड सेकेंड इक्वेशन है 80 का 0. इस इक्वेशन वापस देखिए, हमेशा पहले x एक्सिस का देखना, x एक्सिस और y एक्सिस 0 हमेशा यही होगा. कहां तक जाना है 160. 80 x एक्सिस पर
जीरो मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पर आपको वेट करना है दूसरे आंसर। सेकंड इज जीरो का 150 विल बी जस्ट थोड़ा सा नीचे, ओके। एंड 75 का जीरो। देखो आप देखिए दोनों जो लाइन है आपकी क्या बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड वन both are not intersecting, this is the algebraic expression, not intersect, therefore no solution। algebraic में आपका आंसर आएगा no solution और graphically representation will be this graph, therefore both two lines are not intersect each other, that is no solution, okay।